नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उस बुलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कैसे करें बाय यूजिंग द लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो बुलियन अलजेब्रा के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है वो क्या है, और उसको प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द अदर लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। और कुछ सिंपल एंटिटीज बुलियन इक्वेशंस कंसिडर करेंगे और उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है कि मेरा ये यूट्यूब का चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो जिसके कारण आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के जो बाकी के सब्जेक्ट्स है उसके भी वीडियोस देख पाए। तो जैसे जॉर्ज बुल ने 19th सेंचुरी में लॉज ऑफ थॉट्स नाम की एक बुक लिखी थी, और वो जो थॉट लॉज थे उन्हीं को हमने बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन लॉज या बुलियन अलजेब्रा बोल के नाम दिया है। तो जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं, तो जब भी उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो जरूरी होता है कि उसको पहले सिंप्लीफाई करो, क्योंकि सिंप्लीफाई करने से जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी। तो बुलियन एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो जो अलग अलग लॉज है जो हमने अर्लियर सेशन में डिस्कस किए थे, एंड लॉज, और लॉज, एसोसिएटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज, नॉट लॉज, तो ये डिफरेंट लॉज यूज करके हम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम आपने सिंप्लीफाई कर दिया उसको, तो जब भी आप इंप्लीमेंट करने जाओगे तो आपको जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, जो नंबर ऑफ गेट्स आपको लगेंगे वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। और समझने की बात यह है कि मतलब जब भी हम बुलियन अलजेब्रा या बुलियन लॉज यूज करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका लॉजिकल इक्विवेलेंस हम सेम रखते हैं। मतलब लॉजिकली इट इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं होता है कि वो लॉजिकली अलग हो जाए, तो उससे तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो हमको लॉजिकली वो सेम रखना पड़ता है। तो whenever we use Boolean algebra or Boolean laws, then the simplified expression is same to that of original expression. तो जैसे इसके पहले वाले सेशन में हमने अलग अलग लॉज डिस्कस किए थे, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज रह गए थे। तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है वो आज हम शुरू में देखेंगे, और उसको प्रूव करने का जो तरीका है वो भी हम बदल देंगे। तो जैसे ट्रुथ टेबल के सहारे आप प्रूव कर सकते हो, तो उसी तरह डिफरेंट लॉज बुलियन अलजेब्रा की यूज करके आप वो लॉज प्रूव कर पाएंगे। तो जैसे थ्री लॉज है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, और ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसके वाला जो पहला लॉज है वो तो हम ट्रुथ टेबल के सहारे प्रूव करेंगे, लेकिन बाकी के जो दो लॉज है वो बुलियन अलजेब्रा के जो दूसरे लॉज है वो यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहला लॉ लेते हैं, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है वो एक्चुअली दे आर रिलेटेड विथ फैक्टरिंग और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि बाहर लॉजिकल एंड ऑपरेशन है, अंदर लॉजिकल और ऑपरेशन है। तो इसको आप इस तरह से एक्सपांड कर सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो लॉजिकली ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसको अगर हम प्रूव करना चाहेंगे तो हम ट्रुथ टेबल के सहारे प्रूव कर सकते हैं। समझो आपने तीन वेरिएबल ले लिए ए बी सी, तो उसके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम लेंगे बी और सी,
तो ये जो सेकंड और थर्ड कॉलम है उसका और ऑपरेशन लेंगे तो उसके वैल्यूज इस तरह आएंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम लेंगे ए डॉट बी प्लस सी, मतलब पहला कॉलम और चौथा कॉलम, इसका लॉजिकल एंडिंग लेंगे। तो इसमें से एक भी अगर जीरो है तो रिजल्ट जीरो आएगा। रिजल्ट वन कब आएगा? जब दोनों के वैल्यूज वन आए, तो इसलिए लास्ट थ्री रोज में वन आएगा। फिर हम लेंगे ए डॉट बी, पहले दो कॉलम का लॉजिकल एंड ऑपरेशन, फिर ए डॉट सी, फिर पहला और तीसरा कॉलम के लॉजिकल एंड ऑपरेशन, और आखिरी में ये जो दो कॉलम्स है उसका लॉजिकल और ऑपरेशन। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो कॉलम है ए डॉट बी प्लस सी का और ए बी प्लस ए सी का जो कॉलम है, इसके सब वैल्यूज सेम आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये लॉ हमने प्रूव कर दिया लॉजिकली। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जो दूसरा लॉ है वो इस तरह से लिखा जाता है ए प्लस बी डॉट सी, मतलब अभी लॉजिकल और ऑपरेशन ब्रैकेट के बाहर आ गया और अंदर लॉजिकल एंड ऑपरेशन आ गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब ये लॉ अगर हमको प्रूव करना है तो हम हमारे पास दो अल्टरनेटिव मेथड्स है। एक तो आप टेबल के सहारे उसको प्रूव करो जैसे हमने अर्लियर केस में किया, या फिर दूसरा अल्टरनेटिव ऐसा है कि आप जो अलग अलग लॉज है बुलियन अलजेब्रा के उसको यूज करके इसको प्रूव करो। तो हम यहाँ पे दूसरी मेथड को जाएंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए प्लस बी डॉट सी। तो यहाँ पे हमने इसको रिराइट किया ए डॉट वन प्लस बी सी बाई यूजिंग एंड लॉ। फिर वन को रिप्लेस किया वन प्लस बी से। फिर यहाँ पे पहला वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया तो ए डॉट वन प्लस ए बी प्लस बी सी। फिर इसको हमने अगेन और लॉ यूज किया तो वन को हमने रिप्लेस किया वन प्लस सी से। फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया ए डॉट वन प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। फिर हमने एंड लॉ यूज किया तो ए डॉट वन मतलब ए, और ए को आप रिप्लेस करते हो ए से, तो ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉ यूज किया तो ये आया ए डॉट ए प्लस सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी ए प्लस बी सी। फिर बाद में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया तो ए प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ए प्लस सी दोनों में है इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया तो ए प्लस सी डॉट ए प्लस बी, या इसको कम्यूटेटिव लॉ यूज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत की और हम राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, तो ये आइडेंटिटी प्रूव होगी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पे अलग अलग लॉज यूज करने पड़ेंगे, लेकिन जब भी आप लॉ यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी इस तरह से आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको लॉ मालूम होना चाहिए और आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो देख के आपको राइट हैंड साइड कहाँ तक जाना है ये सोच के आपको लॉज जो है वो यूज करने पड़ेंगे। इसके बाद में जो तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो इस तरह से है ए प्लस ए बार बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका भी प्रूफ आप दे सकते हो बाय यूजिंग द डिफरेंट लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया ए प्लस ए बार बी, तो इसको इस तरह से लिखा ए डॉट वन प्लस ए बार बी बाय यूजिंग एंड लॉ। वन को रिप्लेस किया वन प्लस बी ने बाय यूजिंग और लॉ। फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया ए डॉट वन प्लस ए बी प्लस ए बार बी। फिर इसको ए डॉट वन को ए ने रिप्लेस किया ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी। फिर बाद में उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया कम्यूटेटिव लॉ से ए प्लस बी ए बार, फिर भी कॉमन निकाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस ए बार, लेकिन ए प्लस ए बार बाय यूजिंग और लॉ इज इक्वल टू वन, देयरफॉर ए प्लस बी डॉट वन, but b dot 1 is just nothing but b by using AND law, and therefore we will get the right hand side of the equation. तो आपको किसी बुलियन एक्सप्रेशन में अगर इस तरह की आइडेंटिटी दी हुई है ए प्लस ए बार बी, तो आप उसको रिप्लेस करके इस तरह से लिख सकते हो ए प्लस बी, तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है और इक्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो जाती है। अभी हम कुछ सैंपल बुलियन इक्वेशंस देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक बुलियन इक्वेशन है ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी
is equal to a plus c dot a plus d plus dot b plus c dot b plus d। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड बड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड छोटी है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो और राइट हैंड साइड पे जाओ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप राइट हैंड साइड से शुरू करो और लेफ्ट हैंड साइड तक जाओ। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड से शुरुआत की है। तो अलग अलग लॉज यहाँ पे हमने यूज किए। ए प्लस ए को रिप्लेस किया ए ने, फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया यहाँ पे ए प्लस ए डी प्लस सी डी। फिर बाद में बी बी प्लस बी डी प्लस सी डी। फिर बाद में ए को ए ने रिप्लेस किया, बी को बी ने रिप्लेस किया। फिर यहाँ पे ए कॉमन लिया तो ये आएगा वन प्लस डी, यहाँ पे बी कॉमन लिया तो ये आएगा वन प्लस डी। फिर यहाँ को वन प्लस डी को हमने रिप्लेस किया वन से, तो इसलिए ए प्लस ए सी प्लस सी डी, बी प्लस बी सी प्लस सी डी। फिर बाद में ए कॉमन लिया तो वन प्लस सी आएगा, तो ए प्लस सी डी बी प्लस सी डी। फिर बाद में और एक्सपांड किया तो ए बी ए सी डी बी सी डी इंटू सी डी, सी डी इंटू सी डी सी डी ओनली। फिर बाद में यहाँ पे सी डी कॉमन लेके ए प्लस बी आएगा, तो ए बी प्लस सी डी ए प्लस बी प्लस वन। तो ए प्लस बी प्लस वन रिप्लेस हो जाएगा वन से, इसलिए ए बी प्लस सी डी। तो मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से आपको अगर कोई आइडेंटिटी दी हुई है तो आप अलग अलग लॉज यूज करके उस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग द लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। और एक सिंपल आइडेंटिटी यहाँ पे दी हुई है, ए सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, ए सी प्लस ए बी सी। ए सी अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा वन प्लस बी को रिप्लेस किया वन, इसलिए ए सी मतलब राइट हैंड साइड। दूसरी आइडेंटिटी है ए बी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत की, एक्सपांड किया बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए प्लस ए सी प्लस बी ए बी सी। फिर बाद में ए को ए ने रिप्लेस किया तो ए प्लस ए सी ए बी प्लस बी सी। फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया तो वन प्लस सी आएगा, वन प्लस सी को वन से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ आएगा ए प्लस ए बी प्लस बी सी। तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो तो ए डॉट वन प्लस बी सी, और वन प्लस बी को रिप्लेस किया वन ने, मतलब ए प्लस बी सी। तो वही हमारी हो गई राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपको अगर इसमें मास्टरी मिलाने की है सिंप्लीफिकेशन में, तो आपको काफी सारे आइडेंटिटीज किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में आप रेफर करो, एक्सरसाइज में आपको काफी सारी आइडेंटिटीज मिलेगी। उन आइडेंटिटीज को आप प्रूव करने की कोशिश करो बाय यूजिंग वेरियस लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। So thank you friends for viewing the session. Hopefully you have understood how to simplify the given Boolean expression.